हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हर्ष कुमार। साथियों, आप लोग को पता होगा कि 13 फरवरी 2025 को मणिपुर के अंदर में प्रेसिडेंट रूल लग गया। तो आज का टॉपिक है अपना प्रेसिडेंट रूल। थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो हाल ही के अंदर में 13 फरवरी को चीफ मिनिस्टर जो थे मणिपुर के एन बीरेन सिंह, उन्होंने रिजाइन कर दिया और वहां पे मणिपुर के अंदर में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल लग गया। और 2023 से अगर आप देखोगे साथियों, तो लगातार मणिपुर चर्चा के अंदर में बना ही हुआ है। क्योंकि वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दो वहां पे साथियों समुदाय हैं, एक है मैतेई और दूसरा है कुकी। इन समुदाय के बीच में एक कम्युनल वायलेंस चल रहा है और इसी को लेकर लगातार जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, उसके बाद से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मजबूरी आ गई और 13 फरवरी को वहां के जो सीएम थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। आंकड़े बताते हैं साथियों कि 250 लोग से भी अधिक की इस कम्युनल वायलेंस के चक्कर में डेथ हो चुकी है। शायद ये आंकड़े कम भी हो सकते हैं और थाउजेंड्स यानी बहुत सारे लोग वहां से मणिपुर छोड़कर जा चुके हैं अपनी सुरक्षा को देखते हुए। तो आज का टॉपिक है कंप्लीटली मणिपुर के प्रेसिडेंट रूल के बारे में। तो आइए जान लेते हैं अपने यूपीएससी एस्पेक्ट से कि क्या है प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल के बारे में जानते हैं। तो प्रेसिडेंट रूल का मतलब होता है कि सस्पेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देना यानी निलंबित कर देना और डायरेक्ट कंट्रोल लगा देना सेंट्रल गवर्नमेंट का उस स्टेट के अंदर में। और ये किसके थ्रू लगेगा? गवर्नर के थ्रू। देखिए, ये जो मैं पैराग्राफ्स बोलता हूं ना, ये जो एक एक लाइन लिख के लाता हूं ना, इस सबसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि यही स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम के अंदर में। तो वहां पे मणिपुर के अंदर में क्या हुआ साथियों, स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि सीएम ने रिजाइन कर दी। तो वहां पे जो अब आपका असेंबली थी वो तो भंग हो गई, लेजिस्लेटिव भंग हो गई वहां पे। और उसके बाद क्या हुआ, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग गया। और इस प्रेसिडेंट रूल का मतलब होता है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट पावर लगा रहे हैं, डायरेक्ट कंट्रोल दे रहे हैं स्टेट के ऊपर में। किसके थ्रू? गवर्नर के थ्रू। ओके। भारत के किस आर्टिकल भारत के संविधान के किस आर्टिकल में यह कहा गया है प्रेसिडेंट रूल के बारे में? तो आर्टिकल 356, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अच्छा प्रेसिडेंट रूल क्यों लगता है साथियों? इसलिए लगता है कि मान लेते हैं कि किसी स्टेट के अंदर में कोई कम्युनल वायलेंस हो रही है या कुछ भी हो रहा है, या सीधा समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने प्रोविजन दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि पूरे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। अब कोई ऐसा स्टेट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे तरीके से रन नहीं कर पा रहा है, जो उसका प्रायर मोटिव है, जो उसमें आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जो उसका काम है, वो वहां पे हो ही नहीं पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, फेल हो रहा है, अपना संविधान वहां पे फेल हो रहा है। इस केस में हम वहां पे प्रेसिडेंट रूल को लगाते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट पावर को लगाते हैं स्टेट के ऊपर में। की प्रोविजंस की बात कर लेते हैं आर्टिकल 356 की। तो प्रेसिडेंट कैन इंपोज प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट रूल को इंपोज कर सकते हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट यानी जो वहां की जो राज्य सरकार है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखा गया है उसको लागू करने में असक्षम रहे, तो उस केस में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अच्छा, इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी? तो ड्यूरेशन स्टार्टिंग में तो ये 6 महीने के लिए लगेगा, लेकिन इसे 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ओके। और पार्लियामेंट में हमेशा 6 मंथ के अप्रूवल के बाद, आफ्टर हर 6 मंथ के अप्रूवल के बाद ये किया जा सकता है 3 साल तक एक्सटेंड। अच्छा, एक्सटेंड अगर आपको 1 साल से भी अधिक करना है, 1 साल के लिए भी मानिए एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए आपको नेशनल इमरजेंसी को वहां पे इंपोज करना होगा और साथ ही साथ ये बताना होगा कि वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होता है कंडक्ट करने में असक्षम है। यानी अगर इलेक्शन कराया गया यानी चुनाव कराया गया और किसी को सीएम बनाने की कोशिश की गई, तो अभी स्टेट की ऐसी कंडीशन नहीं है कि लोग फ्रीली होके वोट डाल सके या अच्छे तरीके से वहां इलेक्शन कंडक्ट हो सके, जिसके कारण से उसको एक्सटेंड किया जाता है। अब देखो यार, मैंने जो ये चीजें बताई ना, ये सारी एक एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, मैं कभी भी आपको इधर उधर की बात नहीं बताता। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या 6 महीने के लिए ही लगता है, समझ रहे हो, ओनली। तो इस टाइप क्वेश्चंस बनते हैं और आप लोग पूछते हो ना क्वेश्चंस कहां से आ रहा है, क्वेश्चंस आपके बुक एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी से ही आ रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे, याद नहीं रखोगे, तो क्वेश्चंस बनाने के समय आपको फॉल्स स्टेटमेंट पढ़ने के समय ये लगेगा कि ये भैया सही ही है और आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूं आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होगी।
अच्छा, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है अगर किसी स्टेट के ऊपर में तो उसका क्या इफेक्ट आता है? तो स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो पूरे तरीके से भंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, और वहां पे जो भी काम होता है उसको फिलहाल के लिए रोक दिया जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है एक तरह से अपने हाथ में पावर ले लेती है पूरा लॉ बनाने का किसी उस स्टेट के ऊपर में, और साथ ही साथ जो वहां पे स्टेट्स ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी वहां से हटा दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, और गवर्नर ही सबसे वहां पे सुप्रीम पावर उस समय के लिए बन जाता है। तो आशा करता हूं आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट तो ऐसा नहीं है कि वहां जाके काम करने लगेंगे, तो प्रेसिडेंट अपने बिहाफ में स्टेट के गवर्नर को बोलते हैं कि मैं जिनको जैसा निर्देश दे रहा हूं उस हिसाब से उस स्टेट के अंदर में काम करो। अच्छा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि मणिपुर में एक ही बार, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति शासन लगा है। 11 बार साथियों, 11 बार मायने रखता है किसी स्टेट के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगना। तो 11 बार, यानी अगर आप पूरे इंडिया के स्टेट्स को कंपेरिजन करोगे ना तो मणिपुर हाईएस्ट हो चुका है इसमें। तो यहां पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या राष्ट्रपति शासन मणिपुर में फर्स्ट टाइम ही लगा, ऐसा लाइक भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए मैंने ये चीज को भी यहाँ पे क्लियर आपको कर दिया है कि 11 बार लग चुका है और ये हाईएस्ट है इंडियन स्टेट्स के अंदर में। ओके, आशा करता हूं यहाँ पे आपको समझ में आ जा रहा होगा। अब जुडिशियल सेफगार्ड की बात करते हैं। तो एक केस आया था, लैंडमार्क जजमेंट SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के अंदर में केस आया था। उन्होंने ये कहा था, इस केस में ये बात समझ में आया था सामने कि अगर कहीं किसी स्टेट के अंदर में राष्ट्रपति शासन अगर लगता है तो वो एक जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है। क्योंकि अगर मानिए किस राष्ट्रपति ने अगर शासन वहां पे लगा दिया, राष्ट्रपति शासन, तो क्या वो फेयर था, इस पे भी एक बात आ जाती है। तो इसके लिए इस पे लैंडमार्क जजमेंट दिया गया था कि आर्टिकल जो 356 है वो बहुत बार इस तरह से किया जाता है ताकि हम अपने पॉलिटिकल एजेंडाज को फुलफिल कर सकें, हम अपनी सरकार बना सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा प्रयास किया जाता है साथियों कि वहाँ की जो करंट स्टेट गवर्नमेंट है और मान लेते हैं डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके बीच में क्लैश हो रहा है, उनको नहीं बनता है आपस में, तो वो चाहते हैं कि वहाँ की सरकार गिर जाए और ऐसा कुछ माहौल क्रिएट हो सकता है। तो ये ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ यार, ये कहने का मेरा मतलब था कि एक पॉलिटिकल एजेंडा लोग का हो जाता है, तो उस चीज़ का ट्रांसपेरेंसी क्लियर रहे, सबको ये पता रहे कि अगर प्रेसिडेंट रूल लग रहा है तो ये बिल्कुल फ्री है, फेयर है, बिल्कुल सही तरीके से लगाया गया है। सच में वहाँ ज़रूरत थी प्रेसिडेंट रूल की, ऐसा सिचुएशन हो गया था वहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे एक बताया गया कि जो आपका प्रेसिडेंट रूल अगर लग रहा है तो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की बात करी जा रही है। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें सिचुएशन समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा साथियों कि अभी करंट सिचुएशन यही हो गया है कि लॉ एंड ऑर्डर वहां पे थोड़ा रिस्टोर करने की बात करी जा रही है। क्योंकि आप मणिपुर को देखिएगा, कहीं ऐसे वीडियोस मैं याद करता हूं और आपके साथ चैनल पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें साझा की थी पढ़ाने के दौरान, कि जो वहां पे चल रहा है सिचुएशन वो बहुत खराब है। देखो, अगर आप अपने रूम में बैठ के खा रहे हो, पी रहे हो, क्लास कर रहे हो, तो दैट्स डजंट मीन कि हाँ आपके नेशन में अच्छा कुछ चल रहा है, आपके अदर स्टेट्स में प्रॉब्लम नहीं हो रहे होंगे, आप अच्छे से हो तो बाकी लोग अच्छे से हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें मैटर करती है। तो इसीलिए मणिपुर में लगातार समस्या बना हुआ था और ये बहुत ही एक डिस्टर्ब स्टेट जैसा बन चुका है, लगातार इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी, अब कैसे एक्ट्स बनाएगी ताकि भविष्य के अंदर में ऐसे बार बार ना हो। क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद थोड़े से सिटीजन्स नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा रूल्स लग जाता है, बहुत सारे आपको फ्रीडम्स आपके छीन लिए जाते हैं। तो इसीलिए एक बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है प्रेसिडेंट रूल, और यूपीएससी में तो क्वेश्चन आना इस पे वाजिब बात है कि इस तरह से क्वेश्चन आ ही सकता है, और काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आपको बनते हुए दिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको प्रेसिडेंट रूल के बारे में अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।